देखो भाई, आज हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम जिसे बोलते हैं उसके बारे में जानते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखेंगे इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को। देखिए, 10th क्लास में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही बोर्ड्स में एग्ज़ाम्स में कई बार पूछी गई है। स्टार्ट करते हैं आज हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। देखो भाई, हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides then it divides the side in the same ratio। कहना क्या चाहता है कि यदि हम किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचे तो बची हुई जो दो साइड को वो काटता है सेम रेशो में काटता है, सेम रेशो में इंटरसेक्ट करता है। हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो थ्योरम कहती क्या है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यदि किसी ट्रायंगल के वन साइड यानी बीसी के पैरेलल खींच रहे हैं हम, बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचें तो इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, जो इन्हें इंटरसेक्ट करती हो यानी कहीं भी इंटरसेक्ट करती हो। मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ जिसका नाम है डीई। ठीक है, पर एक चीज गिवन है, DE इज पैरेलल टू BC। सबसे अच्छा, और देखें देन इट डिवाइड्स इट इन द सेम रेशो। क्या कह रहा है, देन इट डिवाइड्स द साइड इन द सेम रेशो। यदि किसी ट्राइंगल के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं हम तो ट्राइंगल की बची हुई दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करता है। सबसे पहले हम थ्योरम में 4 स्टेप लिखते हैं। गिवन AD अपॉन DB, इस साइड का रेशो हो गया AB का AD अपॉन DB। दूसरी साइड का रेशो AC का क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। ये इक्वल पार्ट होते हैं, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन थ्योरम पढ़ते हैं तो वहाँ 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले गिवन, उसके बाद टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले गिवन देखते हैं में। भाई सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल दिया है ABC जिसमें एक साइड DE पैरेलल है BC के, तो यही बात लिखेंगे गिवन में। ए ट्रायंगल ABC इन विच DE इज पैरेलल टू BC। और इसे ऐसे भी साइन भी दिखा सकते थे, DE इज पैरेलल टू BC, छोड़ दीजिए। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है क्वेश्चन में कि इनके रेशो बराबर है साइड्स के। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, यही बात तो प्रूव करनी है। टू प्रूव, AE अपॉन EC। भाई ये चीज़ हमें प्रूव करनी होगी बाद में, मतलब इस चीज़ को हम लोग प्रूव करेंगे। तो अब इसके बाद हमारा स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन, यदि सवाल में ज़रूरत है तब। तो यहाँ तो बिना कंस्ट्रक्शन के सवाल होना नहीं है क्योंकि कुछ गिवन है नहीं। तो E को मिला देंगे और D से C को, जॉइन B टू E एंड D टू C। और क्या करेंगे, एक बार पॉइंट D से ए साइड AC पर एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे, एक बार पॉइंट E से साइड AB पर परपेंडिकुलर खींच लेंगे। अभी बता रहा हूँ, देखिए भी पॉइंट E से साइड AB पर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, पॉइंट D से AC पर परपेंडिकुलर खींचेंगे एक, और एक से अदर परपेंडिकुलर पॉइंट E से साइड AB पर खींचेंगे। अच्छा, होगा क्या, हमें भी ट्रायंगल के एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, तो हाइट रहेगा ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो यहाँ बेस तो है हमारे पास सभी ट्रायंगल्स के लिए, लेकिन हाइट नहीं थी, इसीलिए मैंने परपेंडिकुलर खींचे। तो लिख रहा हूँ मैं कंस्ट्रक्शन, जॉइन D टू C,
बी टू ई एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर कौन सा भी परपेंडिकुलर खींचा है हमने, इसका नाम रख दे रहे हैं, यहाँ मान ले रहे हैं ये एफ है और यहाँ जी है। ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एफ ऑन ए बी कॉमा डी जी ऑन ए सी। इंस्ट्रक्शन के बाद आता है अब हम प्रूफ में, यानी सवाल जो भी हमें क्वेश्चन करना है पूरा प्रूफ के अंदर ही करते हैं। अब प्रूफ समझे, सवाल यानी हमें सॉल्यूशन जो हम बोलते हैं वही प्रूफ के अंदर करना है। हिंदी में बोले गिवन दिया है एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें साइड डी पैरेलल है पी सी के। टू प्रूफ सिद्ध क्या करना है कि इनके अनुपात बराबर है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। कंस्ट्रक्शन क्या करी है भाई, मैंने डी से सी को मिलाया, बी से ई को मिलाया। आगे क्या करा है मैंने, साइड ए बी पर पॉइंट ई से एक परपेंडिकुलर खींचा है, जबकि साइड ए सी पर पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर डी जे खींचा है। अब प्रूफ यानी उत्पत्ति देखते हैं हम सवाल में। यदि मैं सीधे एरिया की बात करूँ, समझो ई एफ तो मेरे पास परपेंडिकुलर है, किसके पर, ई एफ परपेंडिकुलर है कौन सी लाइन पर, ए बी पर। अच्छा एरिया निकाल रहा हूँ ए डी का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या हो जाएगा भाई, ए डी ई का एरिया। इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ए डी ई का, यानी इधर बेस लेके ए डी बेस लेके, तो आप लोग कहेंगे एरिया 1/2 मल्टीप्लाई बेस। बेस कितना है इस वाले ट्राइंगल का, ए डी, इंटू हाइट कितनी है भाई इसकी, ई एफ। समझ रहे हैं बात भाई, किसी भी ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही तो होता है। तो मैंने ए डी ई के एरिया की जब बात करी तो यहाँ ए डी बेस हो गया, ए डी ट्राइंगल ले रहे हैं तो ए डी बेस हो गया, इसकी हाइट ई एफ रहेगी जो हमने कंस्ट्रक्शन से की है अभी। अच्छा यदि इसे इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, फिर यदि मैं देखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई मैंने ले लिया है, इस बार डी ई बी में देखूं, क्योंकि मुझे साइड का रेशो ए डी और डी बी का चाहिए, तो ट्राइंगल कौन सा डी ई बी है, डी बी ई बोल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई क्या होगा भाई, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है इस वाले ट्राइंगल का, बी डी। और भाई मैंने बड़े अच्छी तरह से बताया है कि किसी भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का जो हाइट होती है वो ट्राइंगल से होती है, ट्राइंगल के बाहर की ओर होती है। यदि आप लोग को ये चीज़ देखनी है तो पीछे मैंने इससे पहले जो क्लास ली थी उसमें मैंने बताया है। तो इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी, ट्राइंगल डी बी ई की ई एफ। समझे भाई, इक्वेशन सेकंड। जबकि मुझे ज़रूरत किसकी है, इन भुजा, ये जो साइड्स हैं यानी भुजा हैं ए डी और बी डी, इन्हीं का तो रेशो चाहिए। तो यहाँ रेशो कब आएगा भाई, जब मैं इनका डिवाइड करने लग रहा हूँगा, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट होगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन, अब कौन सा नीचे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू, यदि मैं अपॉन में रखूंगा तो 1/2 एक मिनट लिख ले रहा है, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ, इक्वेशन फर्स्ट है। इसके नीचे कौन सी रखनी, सेकेंड, 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एफ। आ रही है भाई बात समझ। तो 1/2 से तो 1/2 खत्म, ई एफ से ई एफ खत्म, किसके बराबर आ जाएगा ये, ए डी इंटू बी। मैं जो बात करने लग रहा हूँ ना, इक्वेशन फर्स्ट टू डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी होगा क्या कि 1/2 इंटू ई एफ है, यहाँ 1/2 इंटू वी डी इंटू ई एफ है। 1/2 से तो 1/2 कट जाएगा और ई एफ से मैं तो ये भी खत्म, यानी इसका रेशो आएगा कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी डी। और मैं इस बात को क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई
इज इक्वल्स टू, देखो ये जो एरिया किसका, डी बी का, कौन से ट्राइंगल का एरिया, डी बी का, जो नीचे डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ए डी, और जो डिवाइड में एरिया था कहाँ, मल्टीप्लाई में भेज रहे हैं, कितना हो जाएगा, इनटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। आई बात समझ, इसे इक्वेशन थोड़ी देर के लिए थर्ड मान रहे हैं। अगर हम देखें जो मैंने प्रोसेस ट्रायंगल के इस वाले साइड की है, मेरा मतलब लेफ्ट हैंड वाले साइड की है, ये तो प्रोसेस राइट हैंड वाले साइड की है। यहाँ मैंने परपेंडिकुलर ए बी पर खींचा है, इधर मैंने ए सी पर खींचा है, तो मैं सिमिलरली लिख सकता हूँ यहाँ सिमिलरली कि ए डी ई का एरिया, देखना भाई यहाँ ए डी का एरिया किसके बराबर आ रहा है, बात करूं ए डी ई का एरिया हमने बेस ए डी को माना था, इस बार मैं एरिया जो ले रहा हूँ ए डी ई ए ई को बेस मान के ले रहा हूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, देखिए यहाँ भी मैंने ए डी लिया था लेकिन बेस कौन था, ए डी, बेस कौन था, ए डी। यहाँ राइट हैंड की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें रेशो ए ई और ई सी का भी चाहिए, तो यहाँ मैं इधर वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ ए डी ई में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अच्छा, यहाँ रेशो क्या लिया था मैंने, ए डी अपॉन डी बी, ए डी ई अपॉन डी बी ई, तो यहाँ भी मैं रेशो यही लूँगा, ए डी ई अपॉन डी सी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई। और यहाँ जब मैंने पीछे यानी इक्वेशन थर्ड यहाँ मानिए थर्ड, तो यदि मैंने यहाँ देखूँ तो जो ट्रायंगल का रेशो है, एरिया का जो रेशो आया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, क्या है, ए डी अपॉन डी बी। अब मैंने कौन से ट्रायंगल लिए हैं, ए डी ई यानी ए ई डी भी बोल सकता हूँ, और डी सी ई, तो इनका एरिया किसके बराबर होगा, बेस कौन सा लेना है, ई सी, ए डी ई का बेस कौन सा लेना है, ए ई, तो किसके बराबर हो जाएगा एरिया, ए ई अपॉन ई सी। तो सिमिलरली से मेरा मतलब केवल और केवल इतना ही था कि यदि मैं पिछले वाली कंडीशन देखूं कि ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, इनका रेशो क्या, इनके एरिया का रेशो क्या था, ए डी अपॉन बी डी, तो यहाँ भी इनके एरिया का रेशो ए डी ई और डी सी ई का रेशो क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। समझे भाई। अच्छा, और देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से भी ए डी ई की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, ए ई अपॉन ई सी। अच्छा, और जो डिवाइड की चीज़ है मल्टीप्लाई में, इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई। थर्ड और फोर्थ सेम, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है भाई, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होंगे, ए डी अपॉन बी डी इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू, भाई इसका राइट हैंड साइड इक्वेशन थर्ड का इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन फोर इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई। ठीक, लेकिन हमें एक बात पता है, 9th क्लास में हम पढ़ते हैं, क्या है भाई, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, पढ़े हैं ना 9th क्लास में थ्योरम। तो यहाँ भी मैं देखूँ ट्रायंगल डी बी ई, ट्रायंगल डी बी ई, इस वाले ट्रायंगल को देखें आप लोग, डी बी ई में ये ट्रायंगल डी सी ई, डी सी एफ सेम बेस, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ट्रायंगल डी बी ई एंड डी सी ई हैव सेम बेस विच इज डी ई, इनका सेम बेस है कौन, डी ई,
और ये सेम पैरेलल लाइन के बीच में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, सवाल की स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था डी इज पैरेलल टू बी सी। अब ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, इनके बेस भी सेम है, तो एरिया कैसे होंगे, इनके इक्वल हैं। देखो यहाँ जगह कम है, देखिए होता क्या है, बट क्या बोला है मैंने भी, फिर से रिपीट करिए। कोई चीज़ यदि एक बार में ना आती हो तो 5-6 बार मन मन में सोचे हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, चलिए पैरेलल्स पूरा लिख रहा हूं, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, आर इक्वल इन, ऐसे ट्राइंगल जिनका बेस सेम हो और वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हो, हमेशा उनके एरिया सेम होते हैं। ये चीज़ हम 9th में सीख चुके हैं। तो मुझे पता है, अभी अभी नीचे वाली लाइन रिप्लेस कर रहा हूँ, देखिए जो मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ ना, इस वाले लाइन के आगे की बात कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ, तो एरिया इसके अकॉर्डिंग, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी या डी ई सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, अपने हम सुविधा के लिए यानी आसानी से समझ जाए कि इसे इक्वेशन थोड़ी देर के लिए 5 मान रहे हैं। अब इक्वेशन 5 से यदि मैं देखूं ए डी अपॉन बी डी, देखिए ये वाली चीज देखना भाई, हम यही वाली चीज यानी इसके नीचे करते हैं, जगह नहीं है, यहाँ कर रहे हैं ए डी अपॉन डी बी इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई। बट in the previous line we solved that the triangles on the same base and between the same parallels are equal in area. So those triangles are DB and DC, hence the area of triangle DBE and DC will equal. Any problem? If any student have query, he or she have an option to read this 3 or 4 times. If we read anything 3 or more, we can learn anything very quickly. Okay? तो मैंने लिखा है कि DBE का जो एरिया है DCE के बराबर है, तो मैं इस DCE को ना लिख के, यही वाली लाइन तो मैंने सेम लिखी है, तो DCE को ना लिख के अब मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE। मेरे प्यारे भाई ये भी एरिया ऑफ, देखना यहाँ से लिखा है मैंने अभी चाहे तो इसे इक्वेशन 6 मान सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हैं बिकॉज, यहाँ लिख देना प्रूफ्ड एबव, बिकॉज ऐसे लिख लो, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल विच डी सी ई। तो देखना ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई है, कट जाएंगे दोनों भाई, बचेगा क्या, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। और हमें यही तो प्रूव करना था कि इन साइड के रेशो बराबर है। फिर पढ़ते हैं लाइन, कहती क्या है थेल्स थ्योरम, if a line drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then
इट डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम रेशो, यानी इसी एक लाइन के पैरेलल हम कोई लाइन खींचते हैं, जो हमने डी खींची थी, तो ट्राइंगल के अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। जो हमने यहाँ किया है ए डी अपॉन बी डी, यानी ए डी अपॉन बी डी का जो रेशो आएगा वही ए ई अपॉन ई सी का रेशो आएगा। यही तो थेल्स थ्योरम है, हेंस प्रूव्ड।